स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और किया भी होगा। वो चीज़ जिसको 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो उसको पहले हम एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे, फिजिक्स का रियल फीलिंग करवाएंगे, फिर उसका कारण भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है समझिए। हाउ ए रबिंग पेन, रबिंग कम भी लिख सकते हैं, अट्रैक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर। रबिंग पेन को आप चार्ज बॉडी कह सकते हैं और ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अनचार्ज बॉडी कह सकते हैं। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल अनचार्ज बॉडी, ठीक है ना। चलिए इसको हम बढ़िया से समझते हैं। पहले तो जो आप जानते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या आप जानते हैं? देखिए, अगर दोनों वस्तु पे प्लस चार्ज रहे या दोनों पे माइनस चार्ज रहे तो इसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज, ठीक है। तो लाइक चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सन का फोर्स। कौन सा फोर्स बोले तो रिपल्सन का फोर्स लगता है। और एक वस्तु पे प्लस चार्ज और दूसरे वस्तु पे माइनस चार्ज, तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? अनलाइक चार्ज, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज में कौन सा फोर्स लगता है बोले तो अट्रैक्शन का फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स। बात क्लियर है? चलिए, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अब बात जो आपसे हम करने वाले हैं वो क्या है उसको समझिए। जैसे आप स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा जो अभी अनचार्ज है, ना ही इसमें बाहर से चार्ज दिए हैं और ना ही इसको रबिंग किए हैं। तो ये पेन हम लेते हैं, इसके जगह पे आप कम भी ले सकते हैं। इसको हम बाल से रगड़ते हैं पहले, जिसके कारण क्या होगा, बाल से रगड़ने के कारण बाल में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पेन पे आ जाएगा। तो ये पेन निगेटिव चार्ज होगा और बाल जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसको पहले एक बार रगड़िए, रगड़िए। तो ये छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हम पहले एक्सपेरिमेंटली दिखा रहे हैं आपको, फिर इसका हम एक्चुअल कारण बताएंगे। देखिए, ये रबिंग किया हुआ पेन है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ये चार्ज बॉडी और ये अनचार्ज बॉडी। जैसे ही पास में हम ला रहे थे, देखिए सारे पेपर का टुकड़ा आपस में चिपकने लगा है। देख रहे हैं, सारे पेपर के टुकड़े चिपके हुए, ठीक है ना। सारे पेपर के टुकड़े आपस में क्या हुए बोले तो चिपकने लगे। देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। क्या कारण है? अभी तो आप देख रहे थे जो कि भाई चार्ज, दो चार्ज बॉडी के बीच में ही फोर्स लगा है, चाहे आकर्षण का। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चार्ज बॉडी है और ये पेपर का टुकड़ा अनचार्ज बॉडी है। तो क्या चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के बीच फोर्स लग सकता है? अगर लग रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, और क्यों लगेगा उसका कारण हम देखते हैं। तो ये तो आपने एक्सपेरिमेंटली देख लिया, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। जिस चीज़ों को आप हमने दिखाया है उसको पहले हम फिगर के द्वारा आपको समझा रहे हैं। ये हमारा कम्ब है। क्या है बोले तो कम्ब। इसको रबिंग किए जिसके कारण इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। इसको बोलेंगे हम लोग चार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे? चार्ज बॉडी, ठीक है। चल, जो पेपर का टुकड़ा था उस पेपर के टुकड़े को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। पेपर का टुकड़ा ये अनचार्ज, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है। चल, अब ये अनचार्ज बॉडी है। क्या बोले तो अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। अच्छा, अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ? जीरो चार्ज। तो जीरो चार्ज कब होगा? जितना प्लस उतना ही माइनस, तभी जीरो चार्ज होगा। मतलब जितना प्रोटॉन का संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या। क्योंकि कोई भी वस्तु जो एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। मतलब वो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन भी है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन भी है पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना प्रोटॉन का संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ठीक है ना।
तो कभी आपसे कोई बोले न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज बॉडी का मतलब तो समझ जाइएगा जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, मतलब जितना प्रोटॉन का संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या। चलिए आगे बात करते हैं। मतलब इसमें प्लस चार्ज भी है भरा हुआ और माइनस चार्ज भी भरा हुआ, ठीक है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज क्या करने वाला है, देखिए ध्यान से, ये जो निगेटिव चार्ज है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट खींच लेगा, पास ले आएगा। कौन? कम का निगेटिव चार्ज। और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने से दूर रिपेल करके धकेल के यहाँ कर देगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया आकर्षण के बल के द्वारा, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करके धकेल दिया अपने से दूर, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इस चीज़ों को फोर्स के द्वारा। कौन सा फोर्स? मतलब यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का भी फोर्स लग रहा है और रिपल्सन का भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, कौन सा फोर्स कम होगा, उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। जैसे कि आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। तो इस कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया जाता है। कूलम्ब्स लॉ के क्या बताया जाता है? कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। तो क्या होता है इसको देखिए, फोर्स जो लगेगा दो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। आर क्या है? दो चार्ज के बीच का दूरी। आर क्या बोले तो? दो चार्ज के बीच का दूरी। दूरी दो चार्ज के बीच का बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। दूरी दो चार्ज के बीच घट जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, ठीक बात होगा, है ना। चलिए यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे गौर से, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच जो दूरी है उस डिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके कारण लगने वाला जो फोर्स होगा, इसको माइनस चार्ज प्लस चार्ज, कौन सा फोर्स लगेगा? अपोजिट नेचर का चार्ज। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो F का मतलब फोर्स, A का मतलब अट्रैक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी कितना है? R1 का स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। आपने देख लिया अट्रैक्शन वाला फोर्स R1 जो दूरी है दोनों चार्ज के बीच, उसका स्क्वायर। अब ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा, मतलब ये, ठीक है। तो इस दूरी को, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, माइनस माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? R2, ठीक है ना। R2 किसके किसके बीच डिस्टेंस है? माइनस, दोनों माइनस चार्ज, लाइक चार्ज। तो कैसा? दोनों लाइक चार्ज है, माइनस और ये माइनस, कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन का फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब FR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कितना था? R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, गौर से, यहाँ पे कौन कम है? R1 कम है, R2 ज़्यादा है। तो अब ये देखे थे, फोर्स जो है चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के अनुसार बदलता है। डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। तो अब क्लियर यहाँ से देख रहे हैं R1 कम है, तो इस R1 के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है? ध्यान से देखिए, तो इस R1 के कारण जो फोर्स लग रहा है कौन सा? अट्रैक्शन का फोर्स, FA, ठीक है, FA। और R2 के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए तो R2 के कारण जो फोर्स लग रहा है आपको, वो कौन सा? FR, रिपल्सन का फोर्स, ठीक है। बात क्लियर है। तो कौन सा दूरी ज़्यादा है? दूरी कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। दूरी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा। तो कौन सा दूरी कम है? R1 कम है, किसके तुलना में? R2। तो फोर्स दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब R1 के कारण, R1 जो दूरी है, ठीक है, किसके किसके? माइनस और प्लस चार्ज के बीच, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, किसके तुलना में? फोर्स ऑफ रिपल्सन के तुलना में। क्यों? डिस्टेंस का यहाँ रिलेशन है फोर्स से, ठीक है ना। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं जो कि R1, ठीक है ना, लेस देन R2। तो R1 के कारण कौन सा फोर्स लग रहा था? अट्रैक्शन का। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन।
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहाँ से बात हमारा क्लियर हो गया, मतलब आकर्षण का बल रिपल्सन के बल से ज़्यादा होगा। क्यों? डिस्टेंस जो है r1 ग्रेटर लेस देन r2। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज, स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या है, अनचार्ज बॉडी के पास ला रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, एट्रैक्शन का फोर्स भी और रिपल्सन का फोर्स भी लग रहा है, दोनों फोर्स। क्लियर है बात? देख रहे थे अभी। लेकिन जो फोर्स का मान ज़्यादा होगा वही फोर्स डोमिनेट करेगा और वही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा है किसके तुलना में? रिपल्सन फोर्स के तुलना में, जिसके कारण हमको वही चीज़ दिखाई देगा। तो कैसा फोर्स इसमें लगा है बोलिए तो एट्रैक्शन का। पूरा बात क्लियर है? जब हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ला रहे थे, कौन सा फोर्स, एट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों फोर्स लगता है, लेकिन एट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होता है रिपल्सन के फोर्स की तुलना में। इसलिए एट्रैक्शन दोनों के बीच जो एट्रैक्शन हो रहा है वो डोमिनेंट हो जाता है और वही चीज़ हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। बात क्लियर है? सो पेन attract a small piece of paper, a small piece of paper, a small piece of paper। बात क्लियर है? पूरा एक्सपेरिमेंटली पहले आपको दिखाए, फिर पूरा एक्सप्लेन किए फिजिकली, है ना, और पूरा आपको फीलिंग भी करवा दी, ठीक है ना। चले तो अगला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा तो नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है। बात क्लियर है? और यहीं तक इसको रखते हैं। थैंक यू।